वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक क्या गॉसिप्स हैं। लेट्स सी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या गॉसिप्स हैं। ये अब आप इर्द गिर्द वाले कर सकते हैं या आपके पार्टनर किसी से कर सकते हैं। क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, क्या गॉसिप्स हैं। ओके क्या गॉसिप्स हैं आप लोगों के लिए। क्या चल रही हैं इर्द गिर्द बातें, लोग क्या बातें करते हैं, लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके बारे में। लेट्स सी। रिलैक्स हो जाएं और मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ। ये कोई ऐसी फीमेल या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके बारे में गॉसिप्स करता है, जो आपसे दूर है। ऐसा हो सकता है ये इंसान कभी किसी टाइम में आपका एक क्लोज फ्रेंड था या फ्रेंड थी, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई एक ऐसी फीमेल या मेल है, काफ़ी गुड लुकिंग है, ठीक है। मतलब कि एक अप टू डेट पर्सनालिटी हो सकता है या हो सकती है। ये मेल भी हो सकती है, ये फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपसे दूर है, ठीक है। अब शायद पहले नहीं था, लेकिन अब दूर है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना, सोचो विचार है इस इंसान के पास, जैसे कि थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना आपको लेकर। इस इंसान को आपकी तरफ कोई एक्शन लेना है या ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है किसी वजह से, ठीक है। मतलब कि कोई कोई रीज़न भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, बार बार सोचता है या सोचती है लेकिन आ नहीं पा रहा, ठीक है। कोई एक्शन, कोई एक होता है रश करना चाह रहा है ये पर्सन। ऐसा हो सकता है इसके साथ आपकी फ्रेंडशिप या कनेक्शन जो कुछ भी था वो एंड हो चुका है, ठीक है। ये सोचो विचार भी कर रहा है या कर रही है। और ऐसा हो सकता है आप दोनों का पास में कोई रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल इस इंसान की लाइफ में जब आप आए तो चॉइसेस थी, ठीक है। दूर है, डिस्टेंस है, ये जो भी पर्सन है इससे इससे आपकी कम्युनिकेशन नहीं है डेफिनेटली। बहुत एक, मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस कोई भी हो सकता है। मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आपको नहीं लगेगा ये इंसान आपको इतना ऑब्जर्व करता है या करती है या इतना सोचता है। ये आपकी लाइफ को लेकर इसको नहीं लगा था कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा करेंगे, इतने स्टेबल या इतने ग्राउंडेड नज़र आएंगे, ठीक है। ये पर्सन कुछ कुछ चीज़ें या कोई चीज़ आपसे ख़त्म करके गया था या गई थी, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, डिस्टर्बिंग एनर्जी। इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि आदत है ओवर थिंक करने की। कोई ना कोई थॉट इसको परेशान करता रहता है या करती, मतलब कि एक परेशान कर रहा है। आप दोनों एक सोलमेट काइंड एनर्जी में हो सकते हैं। आप लोग के बीच डिफरेंस है या डिस्टेंस है। इस इंसान को आपको कोई क्लैरिटी देनी है या आपकी तरफ मूव करना है, एक चेंज आपकी तरफ आने के लिए इसको एक चेंज की ज़रूरत है इस पर्सन को, ठीक है। ये आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंक कर रहा है या कर रही है। आपको कोई एक्स भी हो सकता है डेफिनेटली। ये इंसान डिस्टेंस पे, या तो आप इस इंसान से बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, ठीक है। या आप लोग के बीच डिस्टेंस है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है। आपकी तरफ एक स्लो मूवमेंट इसने स्टार्ट कर दी है, सोचों को लेकर या माइंडसेट को लेकर। लेकिन माइट भी पॉसिबल इस इंसान के साथ अब आप बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है। ये आपके साथ लेस टू कांटेक्ट में है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। इस वजह से एक वर्ड, बहुत ज़्यादा परेशानी, डिस्टर्बिंग एनर्जी इस इंसान को माइंड में हो रही है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुका है। अब आप थिंकिंग की वजह से बोलें, माइंडसेट की वजह से बोलें, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, ठीक है।
स्टेट। ओके, क्या गॉसिप्स हैं? ये कोई आपका एक्स हो सकता है जो आपको लेकर बात कर रहा है, या जो आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, या कोई क्लैरिटी देनी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले पाया, या आपके ऊपर डाउट करता रहा या करती रही, ठीक है। बहुत एक ओवर थिंकिंग में रहा, ये इंसान आपको लेकर कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। ये वो पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, या जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो मतलब कि जो सिर्फ आपके बारे में सोचे जा रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। दी एम्प्रेस, ये इंसान आपको एक एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा एक गुड लुकिंग क्वीन की तरह दिखता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड क्वीन, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, जो बहुत ज़्यादा एक फुलफिलिंग पर्सन है, ठीक है। जो मतलब कि प्रोवाइड करना जानता है, जो बहुत देना जानता है, जो एक आप किसी तरीके की एंडिंग यहाँ पे इस इंसान को लगता है आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा है, ठीक है। आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा है, आपकी जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है। लोग आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। गॉसिप्स आपके एक्स हो सकते हैं जो आपके साथ आपके लिए कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं अपने फर्दर फ्यूचर को लेकर, या आपकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है। अगर आप इससे डिस्टेंस बना रहे हैं तो यहाँ पर इंसान को ऐसा फील होता है, गॉसिप्स कर रहा है कि आप अपनी फैमिली की वजह से बना रहे हैं, या आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा करंट टाइम फ्रेम पे सोच रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, आप बहुत टाइम से सिचुएशन में स्टक थे, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। मतलब कि एक होता है ना, एक रोल्स रिवर्स करके सोच रहा है, आपको अपनी खुद को आपकी जगह रख कर सोच रहा है। मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देकर, या बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो एक तो आपको अपनी फैमिली का प्रेशर है, दूसरा इस इंसान की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, मतलब कि फर्दर फ्यूचर के लिए और ज़िंदगी के लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खामोशी से डिटैच हो रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन से अब आप निकलना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, ये इंसान आपके माइंड के बारे में गॉसिप्स कर रहा है, या जो आपके एक्शन ले रहे हैं आप इस इंसान के साथ, या जो आप डिटैच होकर बैठे हैं, इस इंसान को एक फेयर क्रिएट हो रहा है इस इंसान के माइंड में। अगर इस इंसान ने आपको किसी और के साथ देखा तो ये ख़त्म मत हो जाएगा, मतलब कि क्या सोचेगा, क्या फील होगा इसको, ये उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक होता है ना गिल्ट, रियलाइजेशन, इस डिस्टेंस को लेकर ये चीज़ समझ में आना कि आप यहाँ पर कितना सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। इस इंसान को पता है कि यहाँ पर आप थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं फर्दर फ्यूचर को लेकर, आने वाले टाइम को लेकर के इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रांगली कुछ ना कुछ चल रहा है, या रिसेंटली कुछ हुआ है, या रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई जो आपके पर्सन को परेशान कर रही है। आपका कोई ऐसा आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है, या आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके पर्सन बैक स्टेपिंग फील कर रहे हैं, आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, खामोशी से आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन डुअल माइंडसेट में है, टू ऑफ पेंटिकल बताता है डुअल माइंडसेट, एक टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। एक टावर मूवमेंट की एनर्जी है, डिस्टेंस है यहाँ पर, आप दोनों एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं दूर से, वेटिंग एनर्जी। आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप लोग के बीच सिचुएशन ठीक हो, लेकिन आपके पर्सन आप दोनों के बहुत सेम इमोशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सेम इमोशंस हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की या आपकी मदर फिगर, ठीक है, बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ एक ऑब्स्टिकल आने में एक चैलेंज लग रही हैं, या आपके पर्सन को तो थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके पर्सन को एक स्ट्रांग, एक बोल्ड मूव लेना पड़ेगा अगर आपकी तरफ आना है, अगर इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना है। आपके पर्सन इमोशनली सक्सेस चाहते हैं, डीप डाउन आपके पार्टनर इस कनेक्शन में इमोशंस फील करते हैं, लेकिन इमोशनली खुद को एक बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ सेटिस्फाई, पीस, सुकून, ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप वॉक अवे कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, आप यहाँ पर इस कनेक्शन में इस वक्त नहीं हैं, ठीक है। आप डिटैच हो रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है।
आपके पर्सन बहुत डीप डाउन ओवर थिंक कर रहे हैं इस कनेक्शन की इमोशंस को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर। आपके पर्सन को होप नज़र आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर को यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पर्सन आपको होल्ड करके बैठे हुए, रिलीज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। मिस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज मतलब कि मेमोरीज रिमाइंड कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग्स को फील कर रहे हैं जो आपके पर्सन ने सोचा था कभी फील ही नहीं करेगा ये इंसान। क्या गॉसिप से ये इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या बात कर रहा है, अपने लव वन से, अपने करीबी दोस्तों से, इस इंसान के माइंड में ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब कि बहुत इंटेंस वे में आपकी खामोशी इस इंसान को चुभ रही है, या आपका डिस्टेंस होना, या आपका मूव ऑन करना। अगर आप इसने सुना है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, तो इस इंसान के लिए चीज़ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। ये काफ़ी इस इंसान के लिए एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स कनेक्शन की वैल्यू और अहमियत बता रहे हैं। आप दोनों का कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है। आपके पर्सन इस कनेक्शन की एक सक्सेस, बिल्कुल यहाँ पर एक पोटेंशियल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक पीस, सुकून, हैप्पीनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक सुकून फील करते हैं। आपके पर्सन मतलब कि आपको देख देख के खुश होते हैं, ठीक है। ये इंसान कहे या ना कहे, आपके पार्टनर इस कनेक्शन के बारे में बहुत पॉजिटिव हैं। जिसको भी बताते हैं बहुत पॉजिटिवली, बहुत प्राउड करके आपके बारे में डिस्कस करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक चेंज लाने की बात कर रहे हैं, इस कनेक्शन को एक बेहतर वे में मूव फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आप खुश नहीं हैं जो भी हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हैं, या आप डे बाय डे होपलेस होते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप बने हुए थे, पहले आप इसके किसी भी बिहेवियर को एक्सेप्ट करते थे, या आप किसी भी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते थे। आपके पर्सन एक पोटेंशियल वाला कनेक्शन देखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पर्सन आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि आप मतलब कि आप डिज़र्विंग हैं, आप डिज़र्व करते हैं स्टेबिलिटी, आप डिज़र्व करते हैं स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, ठीक है। आपके पार्टनर लेकिन थोड़ा सा फियर, नर्वसनेस है आपके पर्सन के अंदर अपने इमोशंस को एक्सप्रेसिव होने को लेकर, या ये इमोशंस ये इंसान आपको कैसे बताए ना बताए, अपने आप को वनरेबल करे ना करे। आप ऐसा ना हो आगे बढ़ जाएं, आप ऐसा ना हो इस इंसान को समझे ना। एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन का फेस है आपके पर्सन, एक अवेकनिंग, स्ट्रांगली एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, जो आपके पर्सन को बहुत इंटरनली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी हिट कर रही है, ठीक है। टावर मूवमेंट है, डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल और अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी में कंट्रोल करके बैठा हुआ है। इंसान आपको दूर से वॉच कर रहा है, दूर से पूरा आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। ये नो कांटेक्ट आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से भरा है। एक न्यू रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। दूर से बैठकर आपको देख रहे हैं। ये इंसान बहुत ओवरथिंक कर रहा है आपके बारे में। इस इंसान को फियर है, ठीक है, ये आपको खो ना दे, ये आपको खो ना दे। ऐसा ना हो कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। इसको ऐसा लग रहा है आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशनल हैं, आप स्टक हुए हुए हैं, आपको आपकी लाइफ में एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। शायद आप लोग के बीच आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, आपके दिल दिमाग पे मैरिज सवार हुई हुई है, या आपकी फैमिली वालों का एक इन्वॉल्वमेंट बोलें, या किसी का भी बोलें, आप मेल हैं या फीमेल है, इस इंसान को चीज़ फील हो रही है। शायद ये आपको लेकर मैरिज और कमिटमेंट का फैसला नहीं कर पा रहा है। इस इंसान को चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपके लिए इस वक्त मैरिज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी फैमिली के लिए, या आपके इर्द गिर्द में जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप एक मैरिज की तरफ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पर्सन और आपके बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिटैचमेंट आ रही है। वो चीज़ आपके पार्टनर को जैसे कि पसंद नहीं आ रही, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझने की भी कोशिश कर रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपके यहाँ पर आपकी डिमांड क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये इंसान इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, और इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि कमिटमेंट, मैरिज करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए। अब आपकी लाइफ में ये चीज़ का टाइम है, और अब ये चीज़ रुक नहीं सकती, ठीक है। आप इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर पा रहे। शायद यहाँ पर
अगर यहाँ पर फैमिली का ऑब्स्टिकल और फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, इस इंसान को फील हो रहा है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है इस वक्त कमिटमेंट और मैरिज के मामला को लेकर। व्हाट्स नेक्स्ट, आपको इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखने को क्या मिल सकता है? भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ये इंसान आपके बारे में सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है बाय द बुक, कैसे आपको चीज़ें आपके साथ बैलेंस करे, कैसे आपके साथ स्टेबल करे, ठीक है। कम टू द एज, किसी पॉइंट पर आना चाहता है, किसी डिसीजन मेकिंग पे आना चाहता है ये पर्सन, कुछ डिसाइड करना चाहता है, ठीक है, आपके लिए। ये जानता है इस कनेक्शन में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू लाइफ। इससे हमको कोई चीज़ फील हो रही है, कुछ न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पेशेंस रखते हैं, जो थोड़ा सा चीज़ों को कोल्ड करते हैं, तो आपको अनफिनिश सिम्फनी, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ये चीज़ें दोबारा रीस्टार्ट होंगी, आप लोग के बीच एक बैलेंस आएगा, ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, क्लियर इट अप। आप लोग के बीच जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर होगी। 10-21 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 36 एज हो सकती है, 44 हो सकती है, ठीक है। मिल्क एंड हनी, यहाँ पर आप लोग के बीच एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी, एक चेंज इन द वे, डीप नोइंग, अपनी डीप डाउन इंट्यूशन को सुने, वो आपको एक क्लियरली आंसर कर रही है आपकी लव लाइफ के लिए। फ़िलहाल के लिए शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है, टेम्प्रेरी एंडिंग आई है, टेम्प्रेरी तौर पे कुछ ख़त्म हुआ है, चीज़ें इमेजिनेशन में हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन रीजनरेशन, दोबारा रीस्टार्ट होगा, सब कुछ रीजनरेट होगा। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए हुआ है, अ चेंज इन द विंड। बैकग्राउंड में एक हवाओं का रुख बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, पीस मेंटेन हो रहा है। आपके पर्सन पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक आप कर रहे थे, अब वो इंसान पीस बनाने की कोशिश कर रहा है या कुछ न्यू क्रिएट करने की, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, एक नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। अगर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस हुआ है या एंडिंग आई है, आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी गॉसिप्स कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, जो भी हुआ आप लोग को रिलेशनशिप, कब मिले, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे चीज़ें शुरू हुई, आपके पार्टनर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लिए गौर फिक्र का बायस है, ठीक है। गॉसिप्स आपकी लव लाइफ, आपकी लव रिलेशनशिप, आपके लव पार्टनर कर रहे हैं, शायद आप जिससे डिस्टेंस पे हैं या जिससे डिटैच हैं, आप लोग के बीच कुछ चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेक होने का टाइम है, यहाँ पर माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम है, ठीक है। एक ही पैटर्न में सिचुएशन, ये कहानी अब दोबारा चल नहीं सकती, या इसी तरीके से ग्रोथ नहीं आ सकती इस कनेक्शन में, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग एक साथ हैं, जो भी आप लोग के बीच कहानी चल रही है, इसमें ग्रोथ नहीं आ सकती जब तक आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक आप लोग डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।